हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनुप्रिया और आप मुझे देख रहे हैं ई विद्यार्थी पर। इस सेशन में हम सीखेंगे हैज बीन, हैव बीन एंड हैड बीन का इंग्लिश में कैसे यूज करें बोलचाल में, और जब हम उसे लिखते हैं तब भी। इट मीन्स इंग्लिश ग्रामर में। बहुत ही कंफ्यूजन है, लेकिन मैं इसको आपके लिए आसान बनाने की कोशिश करूंगी। बिफोर आई गो मैं आपको ये बता दूं कि मैं बहुत देर से पढ़ा रही हूँ। मैं 4 घंटों से पढ़ा रही हूँ और मैं बहुत थक गई हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि एग्जैक्टली जो मैंने बोला हिंदी में वही हम सीखने जा रहे हैं। हम क्या सीखने जा रहे हैं? हम सीखने जा रहे हैं, पहले हम फोकस करेंगे हैव बीन एंड हैज बीन का यूज कहाँ होता है। जब एक सेंटेंस में जो नाउन होता है या सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। यहां पर मैंने मेंशन किया है नाउन, प्लूरल नाउन। आई, यू, वी, दे, ये सारे प्लूरल नाउन है। जब एक वाक्य के स्टार्टिंग में ये लिखे होते हैं तब हम उनके साथ यूज करते हैं हैव बीन। ये बहुत बेसिक है एक वाक्य का, फिर हम आगे रूल समझेंगे। और जब एक सेंटेंस में ही, शी, इट ये लिखे होते हैं, ये सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हम यूज करते हैं हैज बीन। जी हाँ, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? हैज बीन यूज करते हैं। इसका प्रोनाउन दिस एंड दैट जो कि सिंगुलर में आता है, एंड दीज एंड दोस जो कि प्लूरल में आता है। तो इन सब के साथ आप हैव बीन एंड इनके साथ हैज बीन यूज कर रहे हो। ये प्रेजेंट की सिचुएशन में होता है। पास्ट की सिचुएशन में ये जितने आपने सारे ही नाउन देखे, या फिर ये कह सकते हैं कि आपने सब्जेक्ट देखे, इन सब के साथ हम हैड बीन का ही यूज करते हैं। ऑलराइट, नाउ अंडरस्टैंड कि हम कहाँ यूज करते हैं। ये तो पता है कैसे यूज करते हैं, एग्जैक्टली किस सिचुएशन में यूज करते हैं। ये तो ग्रामेटिकल पोर्शन था कि आप इन नाउन या इन सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। अंडरस्टैंड, प्रेजेंट की सिचुएशन को लेते हैं। जब कोई कार्य बहुत पहले पास्ट में शुरू हुआ है और वो अभी तक कंटिन्यू है, अभी तक वो जारी है, उस सिचुएशन में हम उस इंग्लिश के सेंटेंस में हैज बीन या हैव बीन का यूज करते हैं। ऑलराइट, पहले कोई काम शुरू हो रहा है, वो अभी तक चला रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं 2 घंटों से पढ़ा रही हूँ, और इन वाक्यों में आपको काम कब शुरू हुआ है और उस काम का ड्यूरेशन कितना था, मतलब कितनी देर चला है, ये दोनों इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। तभी ये हैव बीन एंड हैज बीन का यूज जो होता है वो जस्टिफाइड होता है। मैं 2 घंटों से पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन क्या कर रही हूँ? टीचिंग, पढ़ाने का काम कर रही हूँ। तो जो यहाँ पढ़ाने का काम है वो एक वर्ब हो गया, एक क्रिया हो गई। आई के साथ आपने क्या लगाया? हैव बीन, क्योंकि ये चार्ट में देखिए आई के साथ क्या यूज होगा? हैव बीन। एंड नाउ टीचिंग, टीच आपका क्या है? एक वर्ब है, बिकॉज इट इज एन एक्टिविटी जो कि मैं कर रही हूँ। टीच के साथ आप क्या ऐड करोगे? क्योंकि ये काम अभी तक चल रहा है, और जो चल रहा होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, कंटिन्यू होता है। वहां पर हम क्या ऐड करते हैं? वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करते हैं। आई हैव बीन टीचिंग, अब मुझे बताना है कितनी देर से? 4 घंटों से पढ़ा रही हूँ। फॉर 4 आवर्स, क्योंकि मैंने कब पढ़ा रही थी एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, मैंने ड्यूरेशन बताया है। तो मैं 4 घंटों से पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 4 आवर्स। नाउ एग्जाम्पल लेते हैं जो कि यहाँ पे लिखा है, दे हैव बीन यूजिंग देयर कार फॉर 5 years। वो 5 सालों से अपनी कार को यूज कर रहे हैं। उन्होंने 5 साल पहले कोई कार खरीदी पास्ट में, अभी तक वो कार वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी अभी तक उसे यूज कर रहे हैं, और उसमें आपको ड्यूरेशन दिया है 5 सालों से। दे हैव बीन, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा दे के साथ क्या यूज हो रहा है? हैव बीन, प्लूरल है ये। दे हैव बीन, वर्ब क्या है इसमें? यूज है, तो उसके साथ हम आईएनजी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो टास्क अभी तक चल रहा है, विच इज कॉन्टिन्यूटिव नाउ। यूजिंग देयर कार फॉर 5 years। कब तक, कब से, उसका ड्यूरेशन बताया फॉर। अब यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि दे हैव बीन यूजिंग देयर कार सिंस 2013। अब सिंस और फॉर का यूज कहाँ होगा? जब हम एग्जैक्ट ये बताते हैं कि काम कब से शुरुआत हुई थी उस काम की, एग्जैक्ट किस साल से या कितने बजे से या किस दिन से। तो जब एग्जैक्ट टाइम बताते हैं तब हम यूज करते हैं सिंस का। तो 2013 से वो कार का यूज कर रहे हैं, तब हम यूज कर रहे हैं सिंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हैज बीन का। शी हैज बीन लिसनिंग टू म्यूजिक सिंस 3 o'clock। शी आपका सिंगुलर प्रोनाउन हो गया। ऑलराइट, तो शी के साथ आपने यूज किया है हैज बीन। एक्टिविटी क्या हो रही है? लिसन करने की हो रही है, सुनने की हो रही है। ये वर्ब है, इसके साथ आपने आईएनजी लगाया, बिकॉज दैट एक्टिविटी इज स्टिल ऑन। टू म्यूजिक सिंस, कब से? 3 बजे से। हमने आपको बोला कि काम कब से स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था। अगर
एग्जैक्ट टाइम आप बता रहे हो तो वो आप सिंस यूज करोगे, तो सिंस 3 o'clock। सो इन दिस वे वी हैव लर्न कि हैज बीन एंड हैव बीन का यूज कहाँ होता है। अब देखते हैं पास्ट की सिचुएशन में। पास्ट में जब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था, पास्ट में ही कंटिन्यू था और पास्ट में फिनिश हो गया, ऑलराइट, तो वहां पर हम हैड बीन का यूज करते हैं। लेकिन इस कंडीशन में 2 एक्टिविटीज होती हैं और दोनों ही पास्ट में होती है। पहली जो कि थोड़ा पहले शुरू हुई और थोड़ी देर चलकर वो खत्म हो गई, उसके बाद इमीडिएटली एक और कुछ भी और घटना घटित होती है और दोनों ही पास्ट में होती है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैड बीन वर्किंग एज ए टीचर for 8 years before I quit my job। मैंने अपनी जॉब छोड़ने के पहले, मतलब मैंने 2 जॉब करी, तो मैंने अभी जो रीसेंट जॉब छोड़ी, ये दोनों ही घटनाएं पास्ट में हुई है। अभी रीसेंट क्या हुआ, थोड़े दिनों पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी जो कि पास्ट में फिनिश हो गई। उसके पहले भी एक एक्टिविटी हुई कि मैं 8 सालों तक पढ़ा रही थी। आई हैड बीन वर्किंग, मैं एज ए टीचर पढ़ा रही थी या काम कर रही थी, मेरा प्रोफेशन था। सो आई हैड बीन, यहां तक क्लियर है, क्या कर रही थी, वर्क कर रही थी, कैसे, एज ए टीचर। आई हैड बीन वर्किंग यहां तक बिल्कुल क्लियर है, बिकॉज वर्क के साथ आप ING ऐड करोगे। एज ए टीचर कितने सालों तक, ड्यूरेशन बताया है इसलिए फॉर लिखा है। अगर एग्जैक्ट टाइम बताते तब सिंस लिखते। फॉर 8 years बिफोर, दूसरा इमीडिएट जो सिंगल फिनिश्ड एक्शन था वो क्या है, आई क्विट माई जॉब। मैंने अपने जॉब छोड़ने के पहले 8 साल तक मैं रेगुलर पढ़ा रही थी। एक और एग्जांपल लेते हैं। दे हैड बीन रनिंग देयर शॉप सक्सेसफुली फॉर 5 years बिफोर गवर्नमेंट सील्ड इट। वो अपनी शॉप बहुत सक्सेसफुली चला रहे थे इसके पहले कि सरकार ने उनका शॉप सील कर दिया था, गवर्नमेंट ने उनकी शॉप सील कर दी थी। दे मस्ट हैव डन समथिंग इलीगल। तो यहाँ पर भी 2 घटना हो रही है। रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने उनकी शॉप सील कर दी, उसके पहले वो 5 सालों तक अपनी शॉप को बहुत सक्सेसफुली चला रहे थे। तो इसमें थोड़ी सी पुरानी घटना कौन सी है, इसमें पहले जो घटा है वो है शॉप को सक्सेसफुली 5 सालों तक चलाना। उसके बाद जो सेकेंड इवेंट है वो रहा है गवर्नमेंट का शॉप को सील करना। सो जो पहले हुआ है उस एक्टिविटी के साथ हम हैड बीन का यूज करके प्लस आपका जो भी वर्ब है, रन शॉप चलाना, दैट इज अ काइंड ऑफ वर्ब, रनिंग को यूज किया। देन हमने टाइम ड्यूरेशन बताया और इमीडिएटली जो सेकंड एक्टिविटी हुई है उसको उसके साथ अटैच कर दिया, जिससे कि हैड बीन का यूज जस्टिफाई हो सका। सो इन दिस वे पास्ट में हम इसको यूज करते हैं। अब हैड बीन, हैव बीन, हैज बीन, इंग्लिश ग्रामर में हैव बीन एंड हैज बीन आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर, आई एम सो सॉरी। एंड हैड बीन आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। जी हाँ, और हैड बीन आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, एंड हैव बीन एंड हैज बीन आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये इनके यूजेज एंड रूल हैं इंग्लिश सेंटेंसेस में। अब हम सीखेंगे हैज बीन, हैव बीन एंड हैड बीन का सेकेंड यूज। लेट्स लर्न। सेकेंड प्लेस क्या है जहां हम इसका यूज करते हैं, वो है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में पहले देखते हैं हैव बीन एंड हैज बीन का यूज कैसे होता है, जो कि प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है। एक्टिव सेंटेंस एक इंग्लिश ग्रामर में देखते हैं, आई हैव डिलीवर्ड योर रिपोर्ट्स, मैंने आपकी रिपोर्ट्स को डिलीवर कर दिया है। सो यहाँ पर अगर हम इसी वाक्य को पैसिव में बोलते हैं योर रिपोर्ट्स, क्योंकि यहाँ पर हमारा फोकस आई पे था तो इसके साथ हमने हैव लगाया। अब हमारा फोकस किस पे है, रिपोर्ट्स पर है, विच इज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो कि लास्ट में है वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है और जो हेड पर है वो सब्जेक्ट होता है। तो जब हम सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं तो वो क्या है, वो भी प्लूरल या सिंगुलर कुछ ना कुछ तो होगा। यहाँ आपका रिपोर्ट्स प्लूरल है क्योंकि रिपोर्ट्स लिखा है, एक से ज्यादा। योर रिपोर्ट्स हैव बीन, हमने सीखा है कि हैव बीन हम प्लूरल के साथ इस्तेमाल करते हैं, हैज बीन सिंगुलर के साथ। सो रिपोर्ट्स हैव बीन डिलीवर्ड। यस, अगर यहाँ पर रिपोर्ट होता तो योर रिपोर्ट्स हैज बीन डिलीवर्ड। तो इस तरीके से हम पैसिव वॉइस की सिचुएशन में हैज एंड हैव बीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हैड बीन का यूज। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस देखते हैं। यहां पर भी 2 इवेंट्स होंगे, 2 इवेंट्स ऑकर करेंगे पास्ट की सिचुएशन में। आई हैड सोल्ड इट बिफोर यू केम, आपके आने से पहले मैंने ये प्रोडक्ट सोल्ड कर दिया था, ये प्रोडक्ट बेच दिया था। यहाँ पर 2 घटनाएं हुई, एक आपका वहां पर अराइव करना, वहां पर आना, दूसरा उस प्रोडक्ट का सेल कर देना।
पहले क्या हुआ था, पहले हुआ था प्रोडक्ट को सेल करना, राइट। प्रोडक्ट को बेचने की जो घटना हुई थी वो पहले हुई थी, उसके बाद आप पहुंचे थे, यानी रिसेंटली क्या हुआ है, आपका पहुंचना हुआ है। अब देखते हैं इसको पैसिव वॉइस में। इट हैड बीन सोल्ड बिफोर यू केम। इट एनी प्रोडक्ट हैड बीन सोल्ड, यहाँ पर हैड बीन हो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इन बोथ द केसेस हम हैड बीन का ही यूज करते हैं। तो हमारा फोकस प्रोडक्ट यानी इट पर है। इट हैड बीन सोल्ड आपके पहुंचने से पहले। तो जो काम पहले हुआ था उसका एक्सप्लेनेशन हम पहले करेंगे और उसी के साथ हैड बीन का यूज करेंगे। दिस इज द राइट फॉर्म। थर्ड यूज है विजिटिंग प्लेसेस। बहुत सिंपल है, यहाँ पर आपको कोई रूल नहीं याद करना ग्रामर का कि काम कब से शुरू हुआ था, कब से खत्म हुआ है एंड ऑल दैट। यहाँ पर हम हैव बीन एंड हैज बीन का यूज कैसे करते हैं, हम यूज करते हैं किसी प्लेस को एक्सपीरियंस करना, विजिट करना, कि आपने वहां का विजिटिंग का एक्सपीरियंस कैसा था। इट मीन्स सिंपल है कि विजिट जो वर्ड है उसको आप इंग्लिश में रिप्लेस कर रहे हो हैव बीन या हैज बीन का यूज करके। एग्जाम्पल लेते हैं, वी हैव बीन टू लंदन। हम लंदन हो आए हैं, राइट। हम वहां पर गए थे और वहां पर हो आए, हमने लंदन जाने को एक्सपीरियंस किया है। सो हियर वी आर रिप्लेसिंग वी हैव विजिटेड लंदन, राइट, एंड वी हैव बीन टू लंदन, दोनों ही सही है। सो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हम हैव यूज कर रहे हैं, हैव बीन यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर होता, शी होता या ही होता या कोई नाम होता, तो उसके साथ आप यूज करते हैव बीन टू लंदन। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, हैज बीन टू लंदन। नेक्स्ट इज, कोई जब आपसे पूछता है कि क्या आप पेरिस गए हो या आप लंदन गए हो, उसको कैसे करेंगे, हैव यू एवर बीन टू पेरिस और हैव यू एवर बीन टू लंदन। इट मीन्स क्या आप वहां कभी गए हैं, तब हम ये फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को पूछते हैं। थर्ड विच इज रिटन हियर, ये गलत वाक्य है जो कि अक्सर बोला जाता है, आई हैव बीन टू लंदन लास्ट ईयर। ये गलत है क्योंकि किसी प्लेस को आपने वहां जाने को एक्सपीरियंस किया है, आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन बताना हैव बीन के साथ कंप्लीटली रॉन्ग है। लोग बोलते जरूर है लेकिन ये गलत तरीका है। सो आई हैव बीन टू लंदन लास्ट ईयर, ये गलत है। आई हैव बीन टू लंदन ट्वाइस और आई हैव बीन देयर 4 times, ये बताना बिल्कुल सही है कि मैं वहां 4 बार जाकर हो आया हूँ। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो एग्जैक्टली आप कब गए थे, मैं पिछले साल गया था, आई हैव बीन टू लंदन लास्ट ईयर, ये गलत है। इसकी जगह आपको कहना होगा आई वेंट टू लंदन लास्ट ईयर, दैट इज द राइट फॉर्मेट। सो इन दिस वे हमने सीखा हैव बीन, हैज बीन एंड हैड बीन का क्या कंफ्यूजन था और उसको सही तरीके से इंग्लिश में कहाँ और कैसे यूज करना है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। इसको आप ध्यान से समझिए, सीखिए और सही जगह उपयोग करिए। बाय।